बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको एक अर्न करने का एक नया मेथड बताता हूँ और जिसमें मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको अपने ही खुरम टूल से लियोनार्डो एआई, और आपको ये बताऊँगा भी कि इसको आप किस तरीके से बआसानी बाय कर सकते हैं बहुत चीप प्राइसेस में। अगर आप इसके बड़ा प्लान देखते हैं तो वो 14-15 हज़ार पे पर मंथ होता है, लेकिन आपको हमसे अनलिमिटेड, बल्कि अभी बता देता हूँ अनलिमिटेड आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल सकता है। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से, मैं भी बैठा होता हूँ वहाँ पे। अच्छा, लियोनार्डो एआई जो है, आप मुख्तलिफ़ तरह के चेक करते हैं आजकल वीडियोस जिसमें बच्चा मुर्गे के साथ लड़ रहा होता है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को पॉलिटिकली जो पर्सनस होते हैं उनको भी, या गैदरिंग में से डिफरेंट रिप्यूटेड पर्सन को दूसरी चीज़ से फ़ाइट दिखाई जा रही होती है, या इस तरीके से जैसे यहाँ पे अभी ये न्यूडल के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं वर्कर्स, और इस तरीके से कैट्स के मुतल्लक आप देखते हैं, पैरट्स के मुतल्लक देखते हैं, हिस्टोरिकली आप जो है वो वीडियोस देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये शो कर रहा है अरबिक में, और इस तरीके से ये जितनी भी वीडियोस होती हैं ये इस टूल से भी बनती हैं। इसके अलावा रन में एमएल भी है और हेलो एआई वगैरह भी यूज़ होते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो जिनको नहीं पता उनके लिए, कि ये आपको सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यही आपको यहाँ पे भी दे रहा है, और ये जो हमारे पास प्लान है ये अनलिमिटेड इमेजेस के लिए है, और ये इसके ख्वा क्रेडिट्स ख़त्म भी हो जाएं तो फिर भी आप देखें कि ये यहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड माइस्ट्रो प्लान है, ठीक है, और ये बिल्कुल अनलिमिटेड होता है। और यहाँ पे आप इसको जो इसके बेसिक हैं ओवरऑल चीज़ें वो मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने ये भी फ़्लो स्टेट भी बताया है जिसमें आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। आपका एक टोकन जो है, यहाँ पे जो टोकन शो है, एक टोकन में एक इमेज क्रिएट होता है। अब यहाँ पे रियल टाइम कैनवस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं किसी भी तरह की, ठीक है, तो वो आप इससे बना सकते हैं। जैसे ये इन्होंने ब्रश का साइज़ दिया हुआ है, ब्रश करें, इसको आप साइज़ सेलेक्ट करें, यहाँ से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ पे आप कलर का कोड डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ अगर बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ब्रश सेलेक्ट करना है पहले, और आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाना चाहें, मैं ऐसे रफली कोई चीज़ बनाता हूँ, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इसको असल में प्रॉम्प्ट पहले दी हुई है, उस वजह से ये जो है वो यहाँ पे इसको इस हवाले से लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसको कहा मंकी बनाओ, तो इसने यहाँ पे मंकी बना दिया, या मैंने लिखा मेक अ मंकी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मेक अ मंकी हैप्पी, तो फिर ये मेक अ मंकी को हैप्पी कर देगा, या जो है वो हैप्पीएस्ट लिख दें, तो ये इसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है आपको। तो ये देखें यहाँ पे अभी इसने इसको चेंज किया और छोटी मोटी ईआई है उसके अंदर आ जाता है। अब ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ, अगर मैं यहाँ से डायनेमिक, बेसिकली लोग करते हैं ज़्यादा, डायनेमिक करता हूँ तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो भी आप प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे वो हो जाएगा। मसलन अगर मैंने बनाया मेक अ मंकी लिखा ना, तो आप लिखेंगे मेक एन हुमन, आप कुछ भी लिखेंगे, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये देखें इसने इसको इस हिसाब से दी क्योंकि मैंने डायनामिक में सेलेक्ट किया और मैंने ये वाला इसको दिया हुआ। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से इस पार्ट को मैं सेलेक्ट करके तो नीचे की तरफ ले आता हूँ, तो इसका भी ये देखें यहाँ से चेंज हो जाता है राइट साइड के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको भी पकड़ के यहाँ पे नीचे ले आता हूँ तो अब ये वाला देखें इस तरीके से आ गया। अब ये आप यहाँ पे इमेज जो है प्रॉपर यहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे इन्वायरमेंट में आते हैं तो अब इन्वायरमेंट के हवाले से हमें ये डिज़ाइन यहाँ पे देगा, तो ये रियल टाइम यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हुआ है। मज़ीद आप इसको क्रिएटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप मज़ीद जो है वो वाइब्रेंट वगैरह अगर यूज़ करना चाहें तो वाइब्रेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने टू दी पॉइंट स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देनी है। तो ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो दिया गया ये स्पेसिफिक नहीं है। आप इसको ये देखें ना, इसने ह्यूमन के अंदर इसने खुद ही फीमेल सेलेक्ट कर ली सारा कुछ, तो यहाँ पे इसको स्पेसिफिक देंगे तो ये आपको प्रॉपर पूरे का पूरा यहाँ पे आपको ये इमेज इसके रिलेटेड यहाँ पे दे देगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें और भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने यहाँ पे देखें ना इंटर अ प्रॉम्प्ट, अगर आपने इसको प्रॉम्प्ट के हवाले से करना है,
इसको बनाना है, ठीक है। तो ये एक पोर्शन को भी आपका इसके मुताबिक बना देगा। मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड एन इमेज है, अगर यहाँ से हम कोई इमेज उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ये इमेज उठा लेते हैं अगर, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। अब जो आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है बैक एंड पे, उसके ऊपर ये इमेज ऑटोमेटिक जो है ना वो आ गया है, वो जो पहले हमने बनाया। अगर आपने कोई स्केच बना रहे हैं तो उस स्केच के ऊपर आप जो है ना, ये देखें ना, जैसे वो फीमेल थी ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे इस स्केच को भी आप जो है वो प्रॉम्प्ट के साथ चेंज कर सकते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को भी आप प्रॉम्प्ट के साथ, जैसे मैंने बताया, यहाँ से सिलेक्ट करके तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपने ये बना लें तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप आसानी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यहाँ पे अपस्केल कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैं अपस्केल के ऊपर आगे आ रहा हूँ कि इस इमेज को अगर आप मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इंस्टेंट रिफ़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मज़ीद इसको ऑटोमेटिकली ख़ुद जो है ना वो पूरे को रिफ़ाइन करके देता है। अगर आप पूरा मुकम्मल बना लें, आप समझें कि मुझे मज़ीद प्रोफेशनल चाहिए, तो ये कर सकते हैं। तो ये था इसका सबसे पहला फंक्शन, जिसमें हमने देखा कि लियोनार्डो एआई जो है, ये आप इसकी परफॉर्मेंस भी साथ देख लें कि किस तरीके से हमारा टूल जो है ना वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो इसकी जो होती है स्पीड कम होती है। रियल टाइम जनरेशन का अभी अलहदा यहाँ पे सेटअप है। यहाँ पे आप नीचे जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइन इन द जंगल, ठीक है, विद हिज फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये इसने पूरे का पूरा, अभी ये भी प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक नहीं है, टू दी पॉइंट नहीं है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप चेंज करते हैं कोई भी तो ये इसको चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट किया तो एनवायरनमेंट और सो ऑन, ये मैंने पहले बताया हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ से करके यहाँ से बआसानी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप यहाँ से इमेज की क्वालिटी देख सकते हैं। ये उनके लिए भी है जो कहते हैं कि हमें सर ब्लॉग के लिए कॉपीराइट इमेजेस चाहिए, ये ब्लॉगिंग के लिए भी है, और आपकी यूट्यूब वगैरह ऑटोमेशन वगैरह के लिए भी है, और डिफरेंट लेवल के डिफरेंट पर्पसेस के लिए, टीचर्स, आपके ऑफिसेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर लेवल पे भी आपने इसको यूज़ करना है। अब ये जो इसका फ़ीचर है ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में इन है, जो आप टिकटॉक वगैरह पे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी इमेज उठाते हैं, जैसे आपने देखा लोग पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं, सियासतदान हैं, उनकी वीडियोस और डिफरेंट लोगों की वीडियोस उठा के तो उनको वो इमेज उठा के उनको मोशन दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये है, तो इसको हम क्लिक करते हैं, या मैं यहाँ से कोई और उठा, तो जैसे ये रियल इमेज है इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर यही चलें देख लेते, ये देखें एक इमेज बना हुआ है, इसको मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। इमेज आप अपने कंप्यूटर से भी उठा सकते हैं, इसमें ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। यहाँ से इसने 25 जनरेट करने हैं, जनरेट करने के लिए 25 क्रेडिट इसको चाहिए हैं। अभी यहाँ पे आपने जब ये उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके डैशबोर्ड के ऊपर वो वाला इमेज ले आएगा, और आपको उसको बताएगा कि किस तरीके से अभी इसको इसने मोशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि वो इमेजेस किस जगह पे आता है इमेज हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, शायद मिस हो गया मुझसे, ये कहीं और प्रेस हो गया, दोबारा कर लेते हैं सिलेक्ट एन इमेज, ठीक है। और चलें इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम अभी टाइम को बचाने के लिए, कंफर्म। अच्छा, वो इधर ही कंफर्म हुआ, यहाँ से ही आपने इसके 25 क्रेडिट्स जो है ये वो बल्कि बैक एंड पे चला गया है, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग चेंज की है। वो जब हम इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक़्त वो दूसरी तरफ चला जाता है, उस पेज के ऊपर जिसमें हमारे मोशंस होते हैं, ठीक है। तो वो मोशंस में हमें यहाँ पे ना मोशंस वाले जिस पेज में कर रहे हैं उसमें हमें वो शो करेगा। तो अभी ये हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये किस तरीके से हमें यहाँ पे शो करता है। अभी यहाँ पे वो हमारा डिज़ाइन नहीं आया, अभी आ जाएगा, या ये हमारी अपनी जो लाइब्रेरी होगी, ये वाली लाइब्रेरी, इसके अंदर हमें यहाँ पे ये शो कर रहा होगा जो हमने अभी बना रहे हैं, ठीक है। ये मैंने पहले बनाए हैं, अभी वो वहाँ से मैंने हटाया है, तो अभी ये इधर ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपके डिज़ाइन जो है वो शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से मोशन वाला, ये तो मोशन वाला फ़ीचर है, यहाँ पे दोबारा देगा। तो वो यहाँ पे उसने पहले ऑप्शन दिया था कि ये इसको मैं जनरेट करूं लेकिन आपको दिखाऊं नहीं, तो मैंने कहा था हाँ जी वो कर दो, तो उसने वहाँ पे इस वजह से बैक एंड पे अभी वो उसको क्रिएट कर रहा है, दोनों इमेजेस को वो डेफिनेटली क्रिएट कर रहा है, और वो अभी हमारे पास सामने जब रेडी होगा तो वो आ जाएगा। वो इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे हम मोशन में आते हैं, तो जैसे यहाँ पे वीडियोज़ हैं पड़ी हुई, जैसे ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अभी इसको
जैसे ये इन्होंने क्रिएट किया तो ये हमारा इस तरीके से वो वाली इमेज को ऑटोमेटिकली रैंडमली वो इसको मूवेबल बना देगा। इसी तरह इमेज क्रिएशन है, यहाँ पे आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके लिए भी लियोनार्डो ये वाला हमारा यहाँ पे अभी वो बन रहे हैं, दोनों डिज़ाइन यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये वाला ऊपर आ गया, ये जो पहले आपने बनाया वो इस तरह का बन के आ गया। ठीक है, अगर इसको आप डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। अब ये नीचे आप देखें बड़ा फ़नी सा ये हमारे पास करैक्टर बन के आ गया ये। ठीक है, इसको आप यहाँ से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करें। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ, इसका आप रिज़ल्ट चेक करें कि ये इस तरह नहीं है कि आप कहें कि ये बिल्कुल ही कोई हमें गड़बड़ी है, बस रिज़ल्ट इसका ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं सेकंड लास्ट की तरफ है गालबन हमारा, नहीं ये बल्कि एक ऑप्शन और भी है, अब स्केलर है। अब स्केलर में ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई इमेज डालते हैं, जैसे मैंने ये इमेज पहले डाला है इसके अंदर ना, तो ये देखें इसको ये अगर मैं इसको थोड़ा करीब करता हूँ, ये देखें कछुआ देखें। अब यहाँ से इसको आप मज़ीद आप स्केल कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप अप स्केल करके जहाँ पर आपने इसको अप स्केल करना है, ठीक है, उसको आप करके और इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बासानी। ठीक है, तो ये आप स्केलिंग आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये कर रहा है। तो ये इसका है आप स्केल करने का, यहाँ पे क्रेडिट कर लेगा आपके, आप इसका अल्ट्रा यूज़ करें, लेगेसी यूज़ करें, आपने किस लेवल का इसको डाउनलोड करना है वो यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और सारी सेटिंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बिगनर के लिए भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। कैनवस एडिटर जो है, कैनवस एडिटर के अंदर भी कार्टूनिक टाइप की चीज़ें बनती हैं। मैंने बेसिकली इसको इतना ज़्यादा खुद यूज़ नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें आप यूज़ करने से आपको इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन राइट साइड पे मिलते हैं। इसकी फ्रेमवर्क आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है वो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितने लेने हैं, एक लेना है, जितने भी लेने हैं। ठीक है, मॉडल आपने इसका कौन सा सिलेक्ट करना है, वो मॉडल भी आप यहाँ से इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपने चीज़ बनानी है वो आपने यहाँ पे इसके अंदर वो चीज़ वो आप बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको यहाँ पे जो भी चीज़ क्रिएट करनी है, ये देखें मैंने लिखा हुआ अ कार इन द केज, तो जनरेट करेंगे तो वो यहाँ पे कार देगा। इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो पीछे से करते हम आए हैं वही यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं, तो ये मल्टीपल चीज़ें ये करता है। ठीक है, अब मोर के अंदर क्या है, मोर के अंदर आप अपना 3D टेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये आपका मुकम्मल एक समझें कि इमेज क्रिएशन के लिए, वीडियो क्रिएशन के लिए, अपस्केल्ड के लिए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये आप जो एनिमल्स के रिलेटेड वीडियोस देख रहे होते हैं मूवेबल, ये देखें ये सारी की सारी वो यहाँ पे वीडियोस मौजूद है। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसमें आप आते हैं मोशंस में और आपको शेयर्ड में ये वाले अकाउंट होते हैं, लेने का ये फ़ायदा भी होता है कि आपको निशेज़ का आइडिया और होता है, आप दूसरों की निशेज़ से आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो उनकी कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप उनकी निशेज़ से आइडिया लगा सकते हैं। अब ये देखें ना इमेज किस तरीके का है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई रियल इमेज जो है जैसे होता है, ये वहाँ पर ये शो हो रहा है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये बिल्कुल ये इसी तरह ये भी इसी तरीके से ही है। अब ये देखें ना इमेज बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई रियल जो है ना वो यहाँ पे कैट है, बिल्कुल आप आसानी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका मुकम्मल एक ऐसा टूल है कि जिसके अंदर आप इसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों से आप अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने से गुजरती हैं, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको तारुफ़ करवाना कि इससे आपका किस तरीके से आप लोग जो है वो लोग काम कर रहे हैं, आप भी अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगर ये आप लेना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर मंथली बेस पे इसको ले सकते हैं। उस पर आप व्हाट्सअप चैनल के ऊपर हम अपडेट कर रहे होते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसका भी। वहाँ पे भी डिफरेंट लेवल की हम जैसे राइटिंग टूल, AI टूल्स और इसके अलावा SEO टूल्स वगैरह और थीम प्लगइन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। और इस तरह के जितने भी AI टूल्स होते हैं वो भी हम साथ जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो व्हाट्सअप चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।